8 में हम अध्याय 3 के चतुर्भुज को समझना, इसके प्रश्नावली 3.1 का हम 7वां सवाल बनाएंगे। इसमें ए और बी दोनों सवाल इसमें बनाएंगे। तो इसमें हमें कहा गया है कि क्वेश्चन जो है हमारा पहला ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात कीजिए करा, यानी ये एक्स है, ये वाई और ये जेड, ये तीनों को जोड़कर कितना मान आएगा वो हमें बताना है। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर जो हमारा एक हमें मालूम है कि एक हमारी सरल रेखा है, एक सरल रेखा के एक तरफ 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारी ये लाइन जो है, ये लकीर, इसमें ये 90 और धन एक्स अगर हम करें तो ये 180 का होगा, क्योंकि एक तरफ का कोण है। यहाँ पर देखिए 90 धन एक्स बराबर ये हमारा 180 अंश होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर x बराबर 180 और ये 90 उस तरफ आ जाएगा, तो हम इसको घटा देंगे, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 90 अंश, यानी हमें x का मान मिल गया 90 अंश। ऐसे ही हम यहाँ पर z का भी मान ज्ञात कर लेते हैं, यानी कोण z धन 30, यहाँ पर कोण चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ पर ये बराबर हमारा 180 यहाँ पर भी होगा। तो कोण z बराबर 180 ऋण 30 करेंगे, 30 उस तरफ पक्षांतर होगा और इसको हम घटाएंगे, तो कोण z बराबर ये हमारा 150 अंश होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये कोण हमें ज्ञात नहीं है, ये कोण, तो यहाँ पर हम y का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर 90 दे रखा है और यहाँ पर ये 30 दे रखा है, और हमें ये मालूम नहीं, इसको हम मान लिया ए नाम दे देते हैं, ए। तो कोण ए बराबर 180 अंश, तो कोण ए बराबर हमारा ये 180 और ये 30 और 90 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 120 हो जाएगा, ये 120 हो गया। और अब हम कोण ए बराबर यहाँ पर करते हैं 180 ऋण 120, यानी कोण ए बराबर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ये 60 अंश, ये हमें प्राप्त हो गया 60 अंश का। तो देखिए ये हमारा 60 अंश हमें प्राप्त हुआ है। अब कोण 60 और वाई, ये और ये दोनों जुड़ के 180 होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण ए धन कोण वाई, ये हमारा 180 अंश होगा। ये हमको दे रखा है, हमने भी निकाल लिया, ये 60 धन कोण वाई बराबर 180 अंश, यहाँ पर देखिए 180 अंश। तो यहाँ पर हम कोण y बराबर 180 ऋण 60 करेंगे, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा कोण y बराबर कितना, इसमें हम घटा देंगे 120 अंश। तो देखिए ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, यहाँ हमें z प्राप्त हो गया और यहाँ x प्राप्त हो गया। तो अब इसने क्या कहा है, सवाल में हमें यहाँ पर ऊपर कहा है x y z जोड़िए कह रहा है, तो हम यहाँ पर हम यही कर लेंगे, कोण हमारा जो कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z है, ये हमें ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है। सवाल पे हम मेन सवाल पे यहाँ पर पहुँचे हैं। अब हमने कोण x का मान कितना निकाला है 90, उसको लिख लेंगे, और कोण y का मान हमारा 120 है और कोण z का मान हमारा 150 है। तो इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए 9 यहाँ पर 0 0 0 0 और 9 और 2 हो गया 11, 11 5 ये 16 हो गया, हासिल 1 हो गया, हासिल 1 और 2 और 1 3, ये 360 अंश, ये इसका उत्तर आया। बढ़िया लगा होगा सवाल, बहुत मज़ेदार सवाल है। ठीक है, अब अगला बी वाला सवाल देखिए। ये बी सवाल में देखिए यहाँ पर हमें अब इसने 4 चीज़ कहा है, एक्स वाई जेड और डब्लू ज्ञात कीजिए करा है। जेड ये है, वो डब्लू ये है, एक्स ये वाई है, और सवाल में 60 80 और 120 दे रखा है, यहाँ पर हमें नहीं दे रखा है। तो हम इसको मान लेते हैं, यहाँ पे इसको हम कोई ऐसा नाम मान लेते हैं जो इसमें नहीं है, यानी हम इसको पी मान लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा चतुर्भुज आकृति है, चतुर्भुज आकृति, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर चतुर्भुजों का योग, चतुर्भुज की भुजाओं का योग, चतुर्भुज की भुजाओं का योग 360 हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए हम चतुर्भुज यानी 60 अंश का ये अंदर है कोण, इसको हमने कोण पी लिख लिया। ठीक है, धन लगा के हम लिखते हैं, ये 120 हो गया हमारा, और ये हमारा 80 अंश है, और ये बराबर 360 अंश हो गया। तो यानी कोण P बराबर, पहले इनको जोड़ लेते हैं, 100 2 ये 200 हो जाएगा, 260
260 बराबर 360 हो गया। कोण P बराबर, अब हम 360 में 200 इसको घटा देंगे, ठीक है। कोण P बराबर, यहाँ पर ही घटाया तो ये हमारा 100 अंश P का मान आया, ये P का मान 100, ये हमको प्राप्त हो गया 100 अंश, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें जो हमारा कोण जेट है और ये 60 है, यानी एक सरल रेखा में 180 अंश का कोण मैंने बताया, तो यहाँ पर ये सरल रेखा बन रही है एक इधर को, यानी कोण जेड धन 60 करेंगे तो ये बराबर 180 अंश होगा, यानी कोण जेड बराबर 180 ऋण 60 ये होगा। कोण जेड बराबर ये हमारा 120 अंश हमारा जेड का मान निकल आया, ठीक हो गया, हमें ये जेड प्राप्त हो गया। ऐसे अब हम वाई को प्राप्त कर लेते हैं, तो कोण वाई धन 80 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी 180 अंश होगा, ठीक है, यानी कोण वाई बराबर 180 ऋण 80, यानी कोण वाई बराबर हमारा 100 अंश। ये हमें वाई का मान भी मिल गया, इसमें ये वाई मिल गया। ऐसे हम ये एक्स का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। कोण एक्स धन 120 बराबर 180 अंश, यानी कोण एक्स बराबर 180 ऋण 120, तो कोण एक्स बराबर ये हो गया हमारा 60 अंश, ठीक हो गया। और ऐसे ही हम यहाँ पर डब्लू भी ज्ञात कर लेते हैं। कोण डब्लू धन 100, ये 100 है, और डब्लू बराबर 180 अंश, यानी कोण डब्लू बराबर 180 ऋण 100 हो जाएगा, यानी कोण डब्लू बराबर हमें 80 अंश प्राप्त होगा। अब देखिए हमें जेड मिल गया, वाई मिल गया, एक्स मिल गया, डब्लू, और ये चारों चीज़ हमें यहाँ पर जोड़नी है। तो अब इसने कहा है, इसको देखिए अब हम जोड़ते हैं। कोण एक्स धन वाई धन डब्लू धन जेड, इसका मान ज्ञात करना है। तो हमारा जो मान है एक्स का हमने ये लिखा है 60, वाई का मान 100, डब्लू का मान 80 और जेड का मान 120, ये जेड का मान है। अब हम इन सबको जोड़ते हैं, यहाँ पर हमारा 100 200 ये 300 360 अंश जोड़ के आ रहा है, तो ये इसका उत्तर है। इस तरह से सवाल बनेगा, ठीक है। आज इसमें इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, धन्यवाद।